खास बुलेटिन में रील का चक्कर, रियल मर्डर। ग्रेटर नोएडा के निकी मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। विपिन के खिलाफ पहले भी मारपीट का केस दर्ज था। विपिन के खिलाफ शोषण की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। अक्टूबर 2024 में नोएडा में एक लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। विपिन की गर्लफ्रेंड ने मारपीट शोषण की एफआईआर दर्ज करवाई थी। शिकायत करने वाली लड़की के साथ विपिन का अफेयर था। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, यानी कि विपिन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। विपिन के खिलाफ पहले भी मारपीट का केस दर्ज था। विपिन के खिलाफ शोषण की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो अक्टूबर 2024 में, यानी कि करीब एक साल पहले विपिन के ऊपर ये एफआईआर दर्ज हुई थी। और जिस महिला ने, जिस लड़की ने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी, वो विपिन की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो विपिन के ऊपर एक साल पहले भी एफआईआर दर्ज हुई थी। अक्टूबर 2024 में विपिन के ऊपर एफआईआर हुई थी। तो विपिन के खिलाफ पहले भी मारपीट का केस ये दर्ज हुआ था। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। तो विपिन के ऊपर मारपीट का केस दर्ज हुआ था अक्टूबर 2024 में। नोएडा में एक लड़की ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो विपिन के खिलाफ पहले भी मारपीट का केस जो है वो दर्ज था। ये बड़ी खबर जो इस बीच सामने आ रही है। तो विपिन के ऊपर पहले भी मारपीट का केस जो है वो दर्ज था। तो अक्टूबर 2024 में एक लड़की ने ये एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड से जुड़ी जानकारी है। सीसीटीवी फुटेज में नया खुलासा हुआ है। वारदात के समय घर से बाहर था महिला का पति। सीसीटीवी में सड़क पर गाड़ी साफ करते हुए आरोपी दिखा। हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में नया खुलासा हुआ। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज से नया खुलासा हुआ है। वारदात के समय घर से महिला का पति बाहर था और गाड़ी साफ करते हुए आरोपी दिखा है। हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में ये नया खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। तो हत्याकांड का ये नया सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकलकर सामने आया है। और हत्याकांड के दौरान आरोपी जो है वो गाड़ी साफ करता हुआ नजर आया। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। और हत्याकांड का ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है। सीसीटीवी वीडियो जो है वो निकलकर सामने आया। सड़क पर गाड़ी साफ करते हुए आरोपी जो है वो नजर आया है। हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में ये नया खुलासा हुआ है। तो हत्याकांड के सीसीटीवी फुटेज में ये नया खुलासा हुआ। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। वारदात के समय घर से बाहर था पति। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। वारदात के समय पति जो है वो घर से बाहर था। ये बड़ी खबर है जिस बीच निकलकर सामने आई है। कांड में अब तक 3 फुटेज सामने आए हैं, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज है जो सबसे अहम है। घटना में एफआईआर के समय 5:30 बजे का जिक्र किया गया है, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज आया है जिसमें 5:30 बजे करीब जो विपिन भाटी हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। और ये पाइप वो बताया जा रहा है परिवार वालों की तरफ से, जिसको वो गाड़ी अपनी धो रहे थे यहाँ पर। ये पाइप अभी भी पड़ा हुआ है। और अगर सीसीटीवी की बात करें तो मैं ज़रा दिखाना चाहूँगा, ये सामने जो ब्यूटी पार्लर का एक बोर्ड लगा हुआ है उसके नीचे आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, कैमरा, और जिसका वो फुटेज यहाँ पर से ये वायरल हुआ है। और दूसरा देखिए सेकंड कैमरा जो आसपास के लोग बता रहे हैं वहाँ सामने है, और उस फुटेज को भी इस पुलिस को दिया गया है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिन्होंने ये फुटेज आने के बाद बताया है और अब विरोध भी कर रहे हैं। आप बताइए ये फुटेज कहाँ का है, कब का है, और विपिन यहाँ क्या कर रहे थे? विपिन पहले तो उस बेकरी की दुकान में था। 15 मिनट की वीडियो सामने के कैमरा में है। और वो वहाँ से आके बच्चन के साथ खेलता हुआ मस्ती कर रहा, सीढ़ी पे बैठ गया, पाइप फैला लिया, गाड़ी धोऊंगा। लेकिन जब उसे भीतर से आवाज़ आई, जो कि आपको पहले हम वीडियो दिखा चुके हैं, उसमें उसकी बहन कंचन कह रही है, अरे बहन तूने यूँ कहा कर लिया, कोई काई कनो। तो उसका ससुर फिर सीढ़ी पे गया, जैसे रोड़ा मचाया उसने, वो ऊपर गया तो वो भी चिल्लाता हुआ रहा। उसकी भी आवाज़ है उसमें कि अरे हमारा तो नौस गए, ये कहा कर लिया, ओ दया, ओ दया। दया उनकी मिसिज का नाम है, यानी निक्की की सासू का नाम है। तो जब अंदर से सतवीर ने ऐसा आवाज़ मारी, दया यहाँ पे है नहीं, तो जब अंदर से आवाज़ मारी है तो विपिन ही भागा। फिर वो कैमरे में दिख रहा है, विपिन भागा है। विपिन भी देख के हाँ हॉपलेस हो गया। उसने फिर बाहर आया विपिन, बराबर में इसके ताऊ के लड़का की दुकान है, इसको आवाज़ मारी है देविंदर, जो कि फिर और भी बहुत इकट्ठे हो गए।
उनमें से 2-3 लड़का यही है जिन्होंने वो निकाली, गाड़ी में गिरी, विपिन ने गाड़ी बैक लगाई, लेकिन देविंदर ने वो उतार दिया। वो होपलेस हो रहा था कि तू मत बैठे, मैं चलाऊंगा गाड़ी। देविंदर, लड़की की सासू और लड़का का ससुरा, ये 3 आदमी फिर उसे गिर के ले गए फोर्टिस हॉस्पिटल। अच्छा ये बताइए, जो सीसीटीवी फुटेज है वो आपके यहाँ का है क्या? जो 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 वायरल जी, मेरे यहाँ का जी। कितने बजे का है वो फुटेज? ये राजी मेरा टाइम है मेरे पास जी, तकरीबन कितना बजे का होगा? तकरीबन 6:45, 6:30, 6:15 बजे का है जी। अच्छा, हाँ जी। तो ये जो वायरल हुआ है वीडियो, उसमें विपिन, ये वाली दुकान है जिस पर काम करते हैं, मैं एक बार तस्वीरों में दिखा दूं। ये सामने जो दुकान है, यहाँ पर पिताजी और विपिन दोनों बैठते हैं, जो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, और यहीं पे दोनों काम करते हैं। पड़ोस के लोग जो हैं वो अब मीडिया के सामने आए हैं, विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो फुटेज वायरल हुई है उसमें अब एंगल दूसरी तरफ जा रहा है। इसको लेकर और भी लोग बोल रहे हैं। जरा तो इस बीच हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट की एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी जुड़ी हैं। सीमा जी, बहुत स्वागत है आपका सबसे पहले तो इंडिया न्यूज़ पर। और सीमा जी, सबसे पहले इस पूरे केस को मैं आपसे समझना चाहूंगा, जिस तरीके से लगातार इस पूरे केस में नए मोड़ निकलकर सामने आ रहे हैं, क्या पहले नजर में इस केस को दहेज हत्या का मामला माना जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दहेज हत्या 304B, जो कि अभी बीएनएस का सेक्शन चेंज हो गया है, जी। उसमें ये चीज क्लियर कट मेंशन है कि शादी के 7 साल के अंदर अगर दहेज की डिमांड को लेकर के कोई भी बेटी सुसाइड करती है या उसको मार दिया जाता है, तो 302 और 304B दहेज हत्या का केस लगेगा। तो ये निकी की जो शादी है वो आई थिंक 2016 में या कब हुई, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं अभी बता रही हूँ, लेकिन अगर विद इन 7 ईयर हुआ है तो डेफिनेटली ये दहेज हत्या का केस बनेगा। जी। सीमा जी, दूसरी ओर जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है, इस पूरे मामले को हम देखें, इसमें इन्वेस्टिगेशन को लेकर बात की जाए तो इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी एक बड़ी चुनौती नजर आती है। आप किस तरीके से देखते हैं इसे? देखिए 2-3 चीजें हैं कि अगर इनिशियल स्टेज पर कोई भी पुलिस टाइम पर एफआईआर हो जाती है, बहुत सारे विजुअल्स आ जाते हैं, बहुत सारे एविडेंसेज आ जाते हैं, और इनिशियल स्टेज पर पुलिस उस क्राइम सीन को अगर सील कर देती है, और जितना भी उसमें रिलेवेंट एविडेंसेस होते हैं उन सब पे, जैसे उसका घर हो गया, तो घर के अंदर जहां पर उनको निकी की डेड बॉडी, सॉरी, जो उनको जली है वो, या उनको जलाया गया है, जो भी वो फैक्ट निकल करके सामने आएंगे। क्योंकि एक नया अपडेट हम देख रहे हैं कि इसमें सामने वाले लोग बता रहे हैं कि विपिन उस टाइम घर के बाहर खड़ा था, लेकिन एक चीज तो रियलिटी है कि उससे पहले का एक वीडियो देखिए जिसमें विपिन कितनी बुरी तरीके से निकी को पीट रहा है, और सास भी उसमें साथ दे रही है। सीढ़ियों से वो बेटी जलते हुए नीचे आ रही है, और उसके 5-6 साल के बच्चे का, 7 साल के बच्चे का एक स्टेटमेंट आया है कि पापा ने थप्पड़ मारा, पहले कुछ फेंका उनके ऊपर, फिर थप्पड़ मारा, उसके बाद लाइटर से जला दिया। तो एक 7 ईयर का बच्चा अगर देखेंगे, वो इतना तो मैनिपुलेटेड चीजें नहीं बोल पाएगा कि अगर उसको बुलवाया गया है। तो अभी इनिशियल स्टेज पे जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो सही डायरेक्शन में होगी, तो जो भी रियलिटी है वो सामने आएगी। लेकिन एक चीज को बिल्कुल भी नहीं इस केस में झुटलाया जा सकता है कि निक्की की डेथ हुई है, डॉरी डिमांड को लेकर के अगर नहीं था, सपोज दैट डॉरी को लेकर के नहीं उनको टॉर्चर किया जा रहा था, मारा किस लिए जा रहा है, इतनी बुरी तरीके से उस बेटी को किस लिए मारा जा रहा है, उसका कारण क्या है, इस पर बात होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इस पूरे सिनेरियो को देखें तो निक्की की जो बड़ी सिस्टर है, उनका स्टेटमेंट देखा, वो आई विटनेस है, बच्चा आई विटनेस है, बाहर जो विपिन खड़ा हुआ है, क्या ये जरूरी है कि ये वीडियो सेम डे का हो, उस दिन का वीडियो हो? ये भी तो चीजें हो सकती है। जबकि उनकी सिस्टर निक्की की कह रही है कि ऊपर ये लोग कमरे में थे और बच्चा कह रहा है इन सारी चीजों को, तो प्राइमा फेसाई क्या है? और फिर क्या ऐसा रीजन बना कि निक्की को उस दिन, अगर निक्की ने सपोज दैट सुसाइड किया है, तो उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि हर व्यक्ति जीना चाहता है, और किसी की डेथ हो जाती है बीमारी से, किसी की कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने सुसाइड करने को मजबूर है, मुझे लगता है 302 जो मर्डर है उससे भी ज्यादा ये हीनियस क्राइम है। कि कोई व्यक्ति किस एंगल से गुजरा होगा, मेंटल ट्रॉमा, उसका इमोशनली वो कितना ब्रेक डाउन हुआ होगा कि जो हर जीना चाहता है उसको मरने के लिए मजबूर होना पड़ा।
तो ये दोनों चीज, इसीलिए जस्टिस काटजू ने भी, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो रिटायर्ड जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि 304 भी दहेज हत्या के जो केसेस आते हैं उनके साथ 302 लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये एक रिश्ता जो होता है ट्रस्टवर्दी रिलेशन है, जिसमें कि एक फीमेल अपना एक पूरा परिवार 25, 20, 30 साल की उम्र में छोड़ करके एक नए घर में शिफ्ट हो रही है, और उस घर में अगर वो सेफ सिक्योर फील नहीं कर रही, उसको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके अगेंस्ट क्रूरलिटी की जा रही है, तो आप सोचिए कि वो उससे निकल भी नहीं पा रही है, उसकी जगह कहां है मायके में। जैसे कि निक्की की बड़ी सिस्टर का हमने स्टेटमेंट सुना कि पापा से जब बताया तो पंचायत बैठी, फिर बेटी को निभाने के लिए कहा जाता कि नहीं लड़के हैं सुधर जाएंगे। आखिर ये बिगड़े क्यों है, सबसे बड़ी बात ये है जी। और बेटियां इस चीज को क्यों टॉलरेट करें, क्यों वो थप्पड़ किसी का खाएंगी, क्या उनकी डिग्निटी नहीं है, और आखिर ये माहौल सोसाइटी में बना कैसे है, क्यों बेटियों को हर तरीके से निभाने के लिए बोला जाता है, और उस निभाने के प्रोसेस में अंजाम हम सब देख रहे हैं कि लड़की को जलना पड़ रहा है, उसको जलाया दिया जा रहा है। मेरे पास और भी कई सारे दहेज हत्या के केसेस हैं, 2 महीने के अंदर बेटी को मार दिया गया, एक बाइक की डिमांड की जा रही थी, एक सोने की चेन, लड़की वाले नहीं दे पाए, 2 महीने के अंदर उस बेटी का गला दबा करके बेड पे मार करके फिर फंदे पे टांगा गया अपने आप को बचाने के लिए, और फिर वही लोग जो इस केस में एक्यूज्ड हैं अपने एडवोकेट को 15-20 लाख रुपए दे रहे हैं अपने को बचाने के लिए। तो ये ग्रिडी नेचर जो है इनका, कि ये लड़की क्या माध्यम है किसी ससुराल में अगर वो जा रही है तो वो क्या माध्यम है पैसे की उगाही करने का मायके के पक्ष से जी। और दूसरा उससे ज्यादा तो मैं रिस्पॉन्सिबल इन चीजों के लिए उस परिवार को ठहराती हूं जो अपनी बेटियों के लिए दहेज इकट्ठा करके वो दूसरे पक्ष को दे रहे हैं, बजाय उस बेटी को पढ़ाने के, उसको बिजनेस कराने के, उसकी खुद की प्रॉपर्टी बनाने के, उसको प्रॉपर्टी देने की बजाय ससुराल वालों को दे रहे हैं, और वो ससुराल वाले उस पैसे का इस्तेमाल अपने लिए कर रहे हैं, ना कि उस बेटी के लिए। क्योंकि उसी की अगली कड़ी में आप देखेंगे कि जो मैट्रिमोनी डिस्प्यूट है, मेंटेनेंस फीमेल मांग रही है कोर्ट में खड़े होकर के। आखिर एक बात बताइए, एक मेल से एक फीमेल को क्यों पैसे मांगने पड़ रहे हैं, आखिर इसके पीछे बेस क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? अगर कॉज पर हम जाएंगे तो देखेंगे उसका कॉलेज ड्रॉप करवा दिया गया, उसको नौकरी नहीं करने दिया गया, उससे कहा गया तुम्हारा हस्बैंड अच्छी इनकम कमाता है, ससुराल पक्ष बहुत स्ट्रांग है, और जब डिस्प्यूट हुए दोनों में हस्बैंड वाइफ में, या वो लड़की सेपरेट होने जा रही है, उसने 10-15 साल उस परिवार को दे दिए, 5-6 साल, जिसमें 2 बच्चे भी अगर उसके पैदा हुए तो उन बच्चे को मेंटेन किया, उसने अपना इंपॉर्टेंट टाइम पूरा, अपनी शरीर, अपना टाइम, अपनी एजुकेशन, सब कुछ उस परिवार को दे दी। अब वो मांग रही है कि मेंटेनेंस की, अगर हमें ज्यादा पीटा जा रहा है कंटिन्यूअसली, हम इस परिवार में नहीं रहेंगे और हमें डिवोर्स चाहिए, तो कहा जाता है कि नहीं तुम एलिमनी मांग रही हो, लड़कियों ने तो धंधा बना लिया है, फीमेल ने धंधा बना लिया। नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन और डिबेट इस कंट्री में होना चाहिए कि एक फीमेल जो हर चीजों से डिप्राइव थी, अब वो पिट रही है, उसके साथ क्रूरलिटी हो रही है, अब वो कह रही है कि नहीं मुझे ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना है जो मारपीट करता है, तो उसका फिर स्पेस कहां है? उसके पास घर नहीं है अपना, उसके पास नौकरी नहीं है, बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, मायके से उसको कुछ नहीं मिल सकता, कहां जाएगी? लेजिस्लेचर कानून बना रहा है ना, मेंटेनेंस का कानून, डीबी एक्ट का कानून, 498A का कानून, और अगर 498A जो कि आईपीसी की धारा थी, उसमें क्या डिफाइन किया गया है? उसमें कहा गया है कि मेंटल, इमोशनल, फिजिकल क्रूरलिटी की बात कर रहे हैं। यहां पर तो हम अपनी बेटियों के जब केस होते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट देखते हैं कि अगर तुमको पीटा गया है तो आप दिखाओ कि मेडिकल कराया था क्या आपने, और उसके वो इमोशंस का क्या, जिसमें गाली उसको दी जा रही है, जिसमें उससे कहा जा रहा है तुम्हारे फादर ने ठीक से दावत नहीं दी है, जिसमें कहा जा रहा है मेरे बेटा तो कुछ अच्छा डिजर्व कर रहा था, उसको कार बड़ी नहीं मिलनी चाहिए थी। खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं और अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। देखने वाली बात ये होगी क्या कुछ निकलकर आगे सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया सीमा जी जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त इंडिया न्यूज को देने के लिए। इस बीच हमारे सहयोगी जावेद जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। जावेद, अगर फिलहाल पूरे मामले को लेकर बात करें, क्या अपडेट्स मिल पा रही हैं? क्योंकि जिस तरीके से अब इस पूरे केस में एक नया सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि जिस वक्त निक्की की हत्या हुई या जिस वक्त निक्की की मौत हुई, उस वक्त जो आरोपी विपिन है वो घर के बाहर अपनी गाड़ी साफ कर रहा था।
मीडिया में प्रचार चल चुका है सब जगह का ये दोषी है। जी बिल्कुल, देखिए मेरे साथ विकास भाटी और प्रमोद हैं। प्रमोद ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट जो कि अभी ये जो बताया जा रहा है 40s का दावा किया जा रहा है कि वो पेपर भी डॉक्टर की तरफ से आया है। प्रमोद हैं, विकास है। प्रमोद, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या सिलेंडर वाली बात क्या सामने आई है जो आप बता रहे थे? ये पहले हम जो हुई है वही बताएंगे आपको कि जो अब हमारा भाई अभी जो मिलाई करने के लिए गया तो ये और निक्की के सास ससुर और ये गाड़ी चला के लेके गया निक्की पीछे ही। वहाँ ले जाकर जब ये एडमिट करी तो सबसे पहले डॉक्टर ने पुलिस को भी कॉल करी, पुलिस के लिए कॉल करी और डॉक्टर ने उनसे बयान लिए। तो डॉक्टर ने वो पहले इंग्लिश में लिखा और फिर नीचे हिंदी में लिखा। तो उसने बयान में बोला था कि सिलेंडर लीकेज बोला, क्या बोला इतना, मतलब देवेंद्र भाई आगे भी बता देंगे, लेकिन बयान उन्होंने लिए थे सिलेंडर का मामला बताया था निक्की ने कि सिलेंडर की वजह से मामला हुआ है। और जो कि अब वहाँ से अभी पुलिस ने वो डॉक्टर के द्वारा लिए गए रिपोर्ट कहते हैं उसे, रिपोर्ट भी और सीसीटीवी कैमरा में ये भी कि ये लेके गए खुद हॉस्पिटल, ये सब चीज़ पुलिस ने अपने आप कलेक्ट कर ली है। विकास, ये बताइए सीसीटीवी की बात जो आ रही, जो कई सीसीटीवी अब सामने आ रहे हैं, वो क्या है, वो बताइए। देखिए सीसीटीवी कैमरा में विपिन और जिन बच्चों से बयान दिलाया गया है वो झूठा बयान था। वो सारे बच्चे भी यहीं पे है, विपिन भी यहीं पे है। विपिन अपनी गाड़ी की धोने की तैयारी कर रहा था, यहाँ पे पाइप बिछा हुआ था, कैमरे में साफ साफ आ रहा है ये पाइप आपके यहाँ से जा रहा है, ठीक है। वो था, वो दोनों बहनें ऊपर थी, कंचन ऊपर थी और निक्की भी ऊपर थी। तो कंचन से ये पूछा जाए तुम वीडियो बनाओगे अपनी बहन की या फिर उसको बचाओगे, ये चीज़ आप उनसे पूछिए, क्योंकि हमारी तरफ से ये सारा जो आप लोग का दावा ये सीसीटीवी फुटेज और लोगों के बात पे बयान पर है। देखिए लोगों के बयान एक अलग की चीज़ होगी, हम पे जो सच्चाई है, जो कैमरे में रिकॉर्डिंग है, हम उस आधार पे आपसे बोल रहे हैं कि हम सच बोलेंगे, झूठ से हमें क्या मतलब है। आप भी सच दिखाना चाहोगे, पब्लिक को ये सच दिखाइए कि जो एक्चुअल में हुआ है। अब उन्होंने बोल दिया, वीडियो एडिट कर दी, पुरानी 6 महीने पुरानी वीडियो एडिट कर दी कि मार पिटाई हुई, उसके बाद वीडियो को दिखा दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। विपिन यहाँ पे थे, तीनों बच्चे यहाँ पे थी, उनकी सास भी बाहर ही थी, पिताजी बाहर थे। वीडियो बोला गया निक्की से पूछा जाए बहन ये तूने क्या कर लिया, जब बहन ये तूने क्या कर लिया पूछा जा रहा था, अब ये पूछिए ना कि तुम बचा क्यों नहीं सकते थे उसको। आप उनके घर जाया करती थी, दया इनके घर, आपने बताया कि रोज मिलती थी। हाँ जी, रोज मिलते थे जी, खूब उठा बैठी, प्यारे बहुत प्यार से रह रही सासू बहू, कोई मतलब नहीं है। सास उस टाइम घर पे नहीं, इतनी सुख शांति से रह रही है, इतनी बढ़िया बहू किसी की नहीं रह रही जितनी दया कर रही है। लेकिन दहेज की जो बात आ रही है कि दहेज का आरोप है, इसके लिए मारपीट और ये सब सारी चीजें, जो ये मारपीट हो रही है ना, ये पहली है जी, आपसी थोड़ी बहुत ही बच्चे इनकी, ये आपसी पहली है, ठीक है। और दहेज की कोई मांग नहीं थी, चाहे सतबीर के किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। दहेज की सारी बात गलत है, ये सब झूठ चल रही है जो चल रही है, और ये वीडियो भी झूठ चल रही है। ये चाची दया छुटा रही है विपिन से, निक्की को छुटा रही है, ये उसे मार नहीं रही। ये जो दिखाया जा रहा है बाल पकड़ते खींचते, उसने थोड़ी बहुत पी रखी, पीने का कारण भी निक्की ही थी इनका। क्या पहले भी मारपीट होता था? नहीं, पहले नहीं होती थी। देखो आप देख सकते हो विपिन के हाथ पे टैटू है, अगर उनमें आपस में प्यार और जभी तो टैटू बने हुए, जभी तो घर में खूब सुख शांति। ये पूरे समाज की अभिषेक, ये उसी समाज गुर्जर समाज की तमाम महिलाएं और जानकार हैं, सभी लोग मिलने जुलने वाली है। अभिषेक ये बता रही हैं, क्या नाम है आपका? बाला बता रही कि टैटू भी बना हुआ था विपिन के हाथ में, और देख सकते हो ये सच्चाई है, निक्की का नाम लिखा हुआ है विपिन के हाथ पे। तो आप लोग का ये दावा है कि ये परिवार इसमें शामिल नहीं है? नहीं है जी, नहीं है, ये साजिश है इनकी। ये सवाल आप सारे, किस चीज़ की साजिश हो सकती है बालाजी? ये साजिश इन्हें फंसाने की जी, इन्हें पूरी तरीका से फंसाया गया। ये सारी वीडियो जो झूठ बना के, सच्चाई क्यों नहीं दिखा रही? अगर ये दिखा रही है, इंस्टाग्राम पे चल रही है, तो फिर सच्चाई ये भी तो दिखाओ, जिसमें इनको प्यार आ रहा है उसे भी तो दिखाओ। ये लड़ाई क्यों दिखा रखी है? क्या 9 साल से यही दिखाओ इन्होंने? क्या लड़ाई दिखी है? अब सच्चाई है तो दिखाओ, उनके प्यार भी तो दिखाओ, कैसे हो रहा है। उनकी एक आध वीडियो तो डालो, ये इसके कंचन के पास सारी वीडियो होंगी, उन्होंने डालो तो सही। ये भी आप लोग की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि अगर ऐसा वीडियो सब था, जलने का जो सीरीज उतरते हैं, तो उससे पहले जब आरोप है कि जलाया जा रहा था तो वो वीडियो क्यों नहीं बना? बच्चों की बात आ रही, क्या बच्चे उस वक्त कहाँ थे? नहीं, बच्चे नीचे है जी, वीडियो में साफ आ रहे, हम इस बात है उन्हें कर रहे हैं, ये कैमरा में आ रहा है कि देख सकते हो आप, वो बच्चे सारे नीचे थे। ये विवाद था इंस्टाग्राम को लेकर, ये लोग थे सामाजिक लोग, ठीक है, ये परिवार सामाजिक था, ये इंस्टाग्राम पर रील बनाती थी, वो उनने सबने घर के लोगों ने मना किया कि रील मत बनाओ, हमारी बेइज्जती हो रही है लोग समाज में, तो ये इससे चला। उसके ये वजह बनी, ये भी वजह है। और ब्यूटी पार्लर इनने खुलवाया, इनने सिखाया। पार्लर कौन से फ्लोर? सबसे ऊपर टॉप पे, जहाँ आग लगा के आई, जहाँ ये आग लगा के आई, ठीक है, तीसरी मंजिल। आप लोग ये दावा कर रहे हैं और आप लोग भी आरोप लगा, सच्चाई है जी, ये सच्चाई है, दावा नहीं है हमारे पास।
सब एविडेंस है हमारे पास, रिकॉर्डिंग है, पूरा परिवार नीचे है, ये 2 लोग ऊपर हैं, बस खाली 2 बहन ऊपर हैं। दावा नहीं है हमारे पास, पूरी प्रूफ है, प्रूफ के साथ बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये कंचन बताएगी। हमारा ये गांव में परिवार है, ठीक है, लेकिन इनके परिवार में तो किसी को भी आप पूछ सकते हो कि इनके घर में क्या बात थी, कैसे नहीं, कितने प्यार से ये रह रहे थे। चाचा सतवीर हमारा खूब प्यार। 2016 में शादी हुई थी, आप सभी महिलाएं हैं, हाँ जी, हाँ। उस वक्त आप सभी लोगों का आना जाना परिवार के लोग हैं, क्या इससे पहले भी कोई झगड़ा इस वीडियो के अलावा किसी तरह की कोई बात? नहीं, कोई बात नहीं है जी, कोई बात नहीं है। झगड़ा बस इसी बात पे होता था, थोड़े घर में। ये छोटी मोटी चीजें तो घर में सब में चलती हैं, नई आम बात नहीं है, मगर इसने इतना बड़ा इशू बना दिया उस पुरानी वीडियो को डाल के, नई वीडियो के साथ अटैच करके। ये ऐसा नहीं है, गलत चीज दिखाई जा रही है, सही सबूत को दिखाया जाए। सीसीटीवी सामने आ रहा है, आप लोग जो अभी मीडिया के सामने रख रहे हैं, सारा सीसीटीवी में बच्चे भी बाहर है और विपिन भी बाहर है, विपिन की मम्मी भी बाहर है। झूठा दावा किया जा रहा है कि आग उसने लगाई है, जबकि सब बाहर है। वो दोनों बहन ऊपर है, उन दोनों बहनों से पूछा जाए ना, घर में दोनों क्या देख तो रही नहीं, तो कंचन से पूछा जाए कि तू वीडियो बना रही हो, सच्चाई बताओ ना क्या है। अगर उस वीडियो में विपिन आ रहा हो या कोई फैमिली मेंबर कोई और आ रहा हो तो माने भी, जब सब बाहर है तो कैसे आ जाएंगे उसकी वीडियो में? कोई आएगा ही नहीं। दिख रही है उसमें, जलती हुई अकेली निक्की दिख रही है, विपिन वहाँ नहीं है, उसकी बहन के अलावा वहाँ किसी की आवाज नहीं है। जब वो चिल्ला रही है तो निक्की के ससुर साहब, मतलब निक्की के ससुर साहब ऊपर जा रहे हैं, अरे तूने कहा कल रहा तेरी, हमें तो गए गांव से हो रहा, हमारा तो नौसले दियो। वो चिल्लाता नीचे को अपनी घरवाली आवाज मारो, दया दया दया, ने क्या कर लिया। दया सामने डेयरी पे दूध ले रही है, वो कैमरा है हमारे पास। और फिर विपिन जब वो चिल्लाता है तो विपिन और बच्चे और फिर पड़ोसी भी सब भागे हैं अंदर को, वो वीडियो है। हम तो इस केस में निष्पक्ष जांच चाहते हैं, बहन बेटी हमारे भी है, मगर सत्यता होनी चाहिए, झूठ पे नहीं, एक तरफा देख के नहीं, दोनों तरफ होना चाहिए। जो लोग सच्चे सत्य के साथ हैं हम। देखिए तमाम गांव के लोग हैं, सिरसा गांव के लोग हैं, समाज के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, रिश्तेदार हैं, सबका यही कहना अभिषेक कि जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। और निक्की से भी हमारी हमदर्दी है, वो इस घर की बहू थी और इन सभी का दावा है, और सभी का ये दावा इस बात पे है कि हमारे पास फुटेज भी है और हम लोग मिलते जुलते थे, किसी तरह की कोई बात नहीं है। लेकिन सबका कहना है कि ये लोगों का कहना है कि अब हमें कानून पर भरोसा है, और तमाम जिस तरह से सीसीटीवी होने का ये दावा कर रहे हैं उसको भी इनका कहना है। बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, कई सारी स्टोरीज अब निकलकर सामने आ रही है। जिस तरीके से शुरुआत में पूरा मामला निकलकर सामने आया जावेद, तब तो सीधे तौर पर विपिन जो है उसे ही आरोपी बनाया गया, बताया गया। लेकिन अब जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, आस पड़ोस के लोग जो है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। और हमने देखा भी कि आस पड़ोस के ज़्यादातर लोग जो है वो विपिन भाटी के परिवार में, विपिन भाटी के सपोर्ट में ही सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से अभी भी लोगों का यही कहना था कि वीडियो जो है वो उस वक्त की नहीं है जिस वक्त ये पूरा कह सकते हैं कि आगजनी का मामला हुआ। जब निक्की को आग लगी तब विपिन घर में नहीं था, वो घर के बाहर गाड़ी साफ कर रहा था। लोगों ने भी दावा किया कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आए हैं। और जिस तरीके से शुरुआत में जब आपने एक व्यक्ति से बात की तो उन्होंने भी ये कहा कि कैसे जब निक्की को अस्पताल ले जाया गया, जब वहां पर उसका बयान दर्ज किया जा रहा था तो उस वक्त वो सिलेंडर कहती नजर आ रही थी, जिससे ये समझ में आया कि सिलेंडर ब्लास्ट की वजह से आग लगी है। तो ऐसे में कई सारी ये थ्योरी जो है निकलकर सामने आ रही है। और इस बीच जिस तरीके से एक वीडियो भी निकलकर सामने आया, जब आग लगी उस वक्त विपिन जो है वो घर में मौजूद नहीं था। तो ऐसे में कई सारी जो है स्टोरीज निकलकर सामने आ रही हैं, कई सारे दावे जो हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन इन सभी कड़ियों को पुलिस जोड़ रही है और इसी आधार पर पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। तो ये पूरा मामला जिस तरीके से है, निक्की मर्डर केस को लेकर बात करें, पुलिस लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। कड़ी से कड़ी पुलिस जोड़ रही है। जिस तरीके से कई सारे सीसीटीवी वीडियो जो है, फुटेज जो है वो निकलकर सामने आए हैं, उन्हें जो है जांच के दायरे में पुलिस लेकर आ रही है। और जो फरार अन्य आरोपी थे उन आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसमें निक्की की सास, ससुर और जेठ शामिल हैं। जावेद, जिस तरीके से आप लगातार लोगों से बातचीत भी कर रहे थे, इस बीच क्या इन्फॉर्मेशन पुलिस के द्वारा मिल पाई है कि पुलिस इन तमाम जानकारियों को किस तरीके से कड़ी दर कड़ी जोड़ रही है? जो इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं, अब स्टेज है, अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, इतना जरूर कि कंचन के बयान पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जिस तरीके से विपिन के परिवार, विपिन के करीबी, विपिन के रिश्तेदार तो सीसीटीवी फुटेज तो सीधे बता रहे हैं जी बिल्कुल जावेद, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि पुलिस लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और अब देखने की बात यहां पर यह होगी कि जांच पड़ताल में क्या निकलकर सामने आता है। फिलहाल